नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई हॉरर स्टोरी जिसका शीर्षक है स्त्री। तो कहानी अच्छी लगे तो कहानी को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है स्त्री। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगते ही सब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर चले गए। महेश अपने घर जा रहा था। बसें भी नाक के बराबर चल रही थी। एक बस में बड़ी मुश्किल से छत पर बैठकर वह गांव की तरफ चला, लेकिन बस वाले ने 4 गांव पीछे ही छोड़कर बोल दिया कि इस गांव में बस नहीं जाएगी। बस अब हनुमानगढ़ डिपो पर ही छोड़ दी जाएगी। सारी सवारियों वहीं उतर गई। चलो कोई बात नहीं, 10-12 किलोमीटर की बात है, पैदल चले लेंगे। यह सोचकर सभी यात्री अपना सामान उठाकर चलने लगे। महेश भी अपने कंधे पर बैग डालकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद अब शाम गहरी हो रही थी। उसके साथ चलने वाले ज़्यादातर यात्री साथ लगते गाँव में जा चुके थे। उसका गांव अभी आगे था। तो आज पहली बार उसे लगा कि उसका गांव कितनी दूर है। वह धीरे धीरे चलता रहा। अब अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई अपने से आगे दिखी। वह बोला, काफ़ी, तू कहाँ जा रहा है? उसने बोला, बेटा मैं तो यही साथ के गांव में रहती हूँ, पानी लेकर आ रही थी। तूने कहा जाना, इतनी रात हो रही गई है। वह बोला, मैं मागन खेड़ी में रहता हूँ, बस अब तो थोड़ा ही रह गया है। बूढ़ी औरत बोली, आजा, मेरा घर पास में ही है, कुछ खा ले फिर आगे चला जाना। बेटा यह सुबह चले जाना, नहीं हम आप तो पहुँच जाओगे। बेटा कुछ खा ले, मेरा घर यहाँ सड़क के साथ ही है, बूढ़ी औरत ने बहुत ही प्यार से कहा। महेश थक भी गया था, उसे भूख प्यास भी लगी थी। प्यार भरे अनुरोध से वह इनकार ना कर सका और उसने कहा, ठीक है, काफ़ी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह ठीक कर रहा है, क्योंकि बचपन में उसने भूतों की बहुत सी कहानियाँ सुनी थी कि वह रात को ऐसे सुनसान सड़कों पर मिल जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर बहला कर आपको अपने साथ ले चलते हैं, बातें ऐसे करते हैं जैसे सचमुच के इंसान हो, लेकिन जब आपकी आंख खुलती है तो वह सब गायब हो जाता है। उसे एक पल के लिए लगा कि यह अम्मा भी किसी भूतिया कहानी की पात्र तो नहीं। अपने मन को समझाया कि और अपने डर को दूर करते हुए अपने को बोला, तू तो बस ऐसे ही सोचता है। लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, लेकिन गांव में अभी तक कोरोना का लोगों का पता भी नहीं है, इसलिए अम्मा को भी नहीं पता। वह पानी लेने जा रही थी, पानी लेकर आई है। अम्मा ने उसे बिठाया। छोटी सी झोपड़ी में अम्मा अकेले ही रहती थी, लेकिन आसपास दूर तक कोई गाँव घर नहीं दिखाई दे रहा था। काकी तू अकेली रहती है? मैंने पूछा। हाँ बेटा, तो बाकी इस गांव में कोई नहीं रहता? नहीं, सूखा पड़ने के बाद सब लोग आगे वाले गांव में चले गए, मेरा घर ही रह गया। इतना कहकर अम्मा थाली में मक्की की रोटी और अचार रख ले आई। यह ले खा ले बेटा। महेश ने रोटी खाई। पेट भरने से वह थोड़ी देर बाहर चारपाई पर ही लेट गया। चारपाई पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। बहुत काफ़ी दिनों बाद इतना चलने के कारण वह काफ़ी थका महसूस कर रहा था, सो लेटते ही सो गया। सुबह जब आँख खुली तो उसने देखा एक टूटी चारपाई पर लेटा हुआ है। आसपास कोई भी नहीं। वह काकी जिसने रात को उसे खाना खिलाया था और जिसके पीछे वह उसके घर तक आ गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह झोपड़ा जो रात को ठीक ही लग रहा था दिए की रोशनी में, वह भी सुबह सूरज की रोशनी में टूटा हुआ था। अब उसे समझ आया कि यह सारे का सारा गांव खाली था, यहाँ कोई नहीं रहता था। वह अम्मा भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह समझ गया। उसने उधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। वह हैरान अब कुछ कुछ समझ रहा था। क्या सच में ऐसा होता है? चाहे अम्मा इंसान नहीं, भूती होगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे खाना और पानी पिलाया। मैं उस वक्त डर रहा था। अकेले होने से वह रास्ते भर मेरे साथ रहकर हिम्मत बनी रही। दिल ही दिल अम्मा का शुक्रिया किया और अपना बैग उठाकर अपने गाँव की तरफ चलने लगा। तभी पानी का घड़ा लिए अम्मा लौट आई। अम्मा, महेश ने हैरानी से पूछा, तू कहाँ गई थी अम्मा? और अपने दिमाग में बनाई कहानी पर झेप रहा था मन में, बेटा मैं पानी लेने गई थी। तू तो रात खाना खाकर सो गया था, फिर मैंने उठाया नहीं कि तू थका हुआ है, इतने कोस से पैदल चलकर आया है।
बैठ, अब तो कुछ खाकर ही अपने गांव को जाना। नहीं नहीं अम्मा, अब मैं चलता हूँ, इतना कहकर महेश अम्मा के पाँव छू के और उसका धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चल पड़ा। और अपने मन में जो उसने कहानी बनाई भूतों की, उस पर मन ही मन हंसने लगा। सच में यह मेरा डर ही था, इंसान का डर ही शायद भूतों को कट लेता है। धन्यवाद।